यूनिवर्स 7 के सबसे शक्तिशाली लॉर्ड बीरस अपने सिंहासन पर बैठे हुए गहरी सोच में डूबे थे। उनकी आंखों में वही पुरानी ऊब थी जो अनगिनत युगों से उनके साथ थी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, ओ कुछ तो हो जो दिलचस्प लगे। मैं इस नीरसता से तंग आ चुका हूँ। कोई चुनौती, कोई लड़ाई, कुछ भी। उनके सहायक व्हिस मुस्कुराते हुए बोले, मेरे प्रभु, दुर्भाग्य से इस समय कोई प्रतिद्वंदी आपके लायक नहीं है, लेकिन यदि आप चाहें तो मैं आपका प्रशिक्षण और कड़ा कर सकता हूँ ताकि आपकी सीमाएं और भी आगे बढ़ सकें। बीरस ने सिर झटकते हुए कहा, हाँ, मैं पहले से ही सबसे शक्तिशाली हूँ। अगर कोई मेरे सामने खड़ा ही नहीं हो सकता तो और मजबूत बनने का क्या फायदा। ठीक उसी पल पूरे यूनिवर्स 7 में एक जबरदस्त ऊर्जा विस्फोट हुआ। आकाश कांप उठा, ग्रह हिल गए और सितारे चमक उठे। बीरस का अपना ग्रह भी उस झटके से कांपने लगा। यह क्या था? बीरस की आंखें चमक उठी। व्हिस ने तुरंत अपनी छड़ी से विस्फोट का स्रोत देखने की कोशिश की और कहा, यह ऊर्जा अभूतपूर्व है प्रभु। इतने शक्तिशाली विस्फोट से तो यहाँ तक कि आपका ग्रह भी पूरी तरह नष्ट हो सकता था। बीरस मुस्कुराए, उनकी आंखों में चमक लौट आई। अब मजा आएगा। व्हिस, मुझे तुरंत वहाँ ले चलो जहाँ ये विस्फोट हुआ है। शायद यूनिवर्स में पहली बार कोई मेरे मुकाबले का पैदा हुआ है। बिना एक पल गंवाए दोनों बिजली की गति से उस दिशा में बढ़ गए जहाँ विनाश की लहरें अब भी गूंज रही थी। बीरस और व्हिस जब उस स्थान पर पहुंचे जहाँ भयावह विस्फोट हुआ था तो सामने का दृश्य देख उनकी आंखें चौंधिया गई। पूरा क्षेत्र धूल और ऊर्जा से भरा था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी एक मांसल योद्धा जिसकी आकृति किसी सयान की पूंछ जैसी थी, मगर वह साधारण सयान नहीं था। बीरस ने आंखें संकरी कर ली और गहरी आवाज में कहा, यह क्या मामला है? तुम कौन हो? उस रहस्यमयी योद्धा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वह किसी और ही स्तर का प्राणी हो। वह बोला, मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं, और तुम्हें यह जानना होगा कि इस पूरे स्थान का सबसे शक्तिशाली योद्धा मैं हूँ। मैंने ही यह विस्फोट किया था। बीरस ने उसे ध्यान से देखा और कहा, अजीब बात है, तुम्हारे अंदर दैवीय ऊर्जा नहीं है, फिर भी तुम्हारी नश्वर ऊर्जा इतनी अधिक शक्तिशाली है कि यह देवताओं को भी चुनौती दे सकती है। योद्धा हंसते हुए बोला, अगर तुम वास्तव में यूनिवर्स 7 के विनाश का देवता हो तो तुम्हें मेरे खिलाफ अपनी पूरी शक्ति झोंकनी होगी, वरना तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। बीरस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। हाँ, बहुत सालों बाद कोई ऐसा मिला है जो मुझसे सीधे भिड़ने की हिम्मत कर रहा है। तो ठीक है, देखते हैं तुम कितने लायक हो। इसके साथ ही बीरस ने अपनी ऊर्जा को बढ़ाया और पूरे क्षेत्र में एक भारी दबाव पैदा हो गया। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि वह एक झटके में उस योद्धा के सामने जा पहुंचे और एक जबरदस्त प्रहार किया। धड़ाम, एक ग्रह पूरी तरह नष्ट हो गया, केवल बीरस के हमले की लहर से। लेकिन जैसे ही धूल छटी, वह रहस्यमयी योद्धा अब भी वहीं खड़ा था, बिना किसी डर के। बीरस के माथे पर शिकन आई। ओह, तो यह दिलचस्प होने वाला है। बीरस की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये कैसे संभव है? एक साधारण मनुष्य मुझे हरा पाने में सक्षम हो गया। क्रोध में भरे बीरस ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और यामोशी के खिलाफ एक घातक प्रहार किया, लेकिन उसकी आंखों में अविश्वास झलक उठा जब उसने देखा कि यामोशी ने सिर्फ एक हाथ से उसका वार रोक लिया बिना किसी प्रयास के। तुम कौन हो? मैंने कभी किसी देवता के अस्तित्व में ऐसा कुछ नहीं देखा। यामोशी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम सच में यूनिवर्स के सबसे ताकतवर विनाश के देवता हो तो बाकी देवता भी तुम जैसे ही कमजोर होंगे। अगर वे भी तुम्हारी तरह हैं तो मुझे उनसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। बीरस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बकवास मत करो। गुस्से से भरकर उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और एक जबरदस्त हमला किया, लेकिन यामोशी की गति इतनी अद्भुत थी कि वह पल भर में बीरस के पीछे जा पहुंचा। धड़ाम! यामोशी ने इतनी जबरदस्त लात मारी कि बीरस का पूरा शरीर कई ग्रहों को तोड़ता हुआ दूर जा गिरा। सितारे कांप उठे, आकाश में ऊर्जा की लहरें दौड़ गईं। बीरस ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन यामोशी ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और पूरी शक्ति के साथ एक और प्रहार किया। बूम! एक और ग्रह पूरी तरह नष्ट हो गया। यामोशी ने ठंडी आंखों से बीरस को देखा और कहा, तुम सच में खुद को भगवान समझते हो? मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हें भगवान कहना तो कीटों का अपमान होगा। बीरस का शरीर जख्मों से भर चुका था, उसका खून अंतरिक्ष में तैर रहा था। उसने अपनी थरथराती टांगों को देखा और गुस्से से दांत भींच ली। लानत है, पहली बार विनाश का देवता खुद को हार के करीब महसूस कर रहा था। बीरस का शरीर जवाब देने से इनकार कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैं उसके वार सहन नहीं कर पा रहा हूँ। यामोशी की हर मुट्ठी बीरस के लिए एक नई पीड़ा लेकर आ रही। उसकी ताकत इतनी अधिक थी कि हर वार के साथ बीरस का शरीर कांप उठता। लेकिन बीरस कोई आम योद्धा नहीं था, वह यूनिवर्स 7 का विनाश का देवता था। उसने अपनी पूरी शक्ति को झोंक देने का फैसला किया। अगर मैंने अब अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। बीरस ने अपनी पूरी 100% शक्ति बाहर निकाल दी। उसकी आंखों में खून उतर आया, उसके चारों ओर बिजली कौंधने लगी और उसकी ऊर्जा इतनी तीव्र हो गई कि पूरा ब्रह्मांड हिल उठा। लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी। बीरस की हर एक हड्डी चरमराने लगी, उसका शरीर दर्द से तड़प उठा। बीरस ने खुद को यामोशी के खिलाफ झोंक दिया। दोनों के बीच वारों का ऐसा आदान प्रदान शुरू हुआ कि अंतरिक्ष में हजारों ऊर्जा धमाके गूंज उठे। बूम, बैंग, क्रैक! हर वार के साथ ग्रह फट रहे थे, सितारे बुझ रहे थे, पूरा ब्रह्मांड उनकी लड़ाई से कांप रहा था। लेकिन फिर भी यामोशी की ताकत के सामने बीरस को बराबरी पर आने के लिए अपनी पूरी 100% शक्ति लगानी पड़ी। यह क्या हो रहा है? बीरस खुद से बुदबुदाया। वह हैरान था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई नश्वर
नश्वर शक्ति के इन स्तरों तक पहुंच सकता है और वो भी मेरी बराबरी कर सकता है। लेकिन यामोशी अब भी शांत था। उसने बीरस को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो यह है एक देवता की शक्ति। बीरस अब पूरी तरह थक चुका था। उसका शरीर 100% ताकत झोंकने के प्रभाव को सहन नहीं कर पा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थी, हाथ कांपने लगे थे। लानत है। बीरस मुश्किल अपने पैरों पर खड़ा था। मुझे लगता है मैं अब और नहीं लड़ सकता। बीरस अब तक किसी से भी नहीं हारा था। उसने कभी अपनी पूरी शक्ति झोंकने की जरूरत ही नहीं समझी थी। लेकिन इस बार हालात अलग थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा इस मनुष्य ने मुझे इस हाल तक पहुंचा दिया। बीरस थोड़ा विचलित हुआ। तभी यामोशी ने उसके पेट पर जोरदार प्रहार किया। धड़म। बीरस दर्द से कराह उठा। वह संभलने की कोशिश कर ही रहा था कि यामोशी ने उसे एक और डबल झटका दे मारा, जिससे वह जमीन पर जा गिरा। हर तरफ धूल और मलबे का तूफान उठ गया। पूरे क्षेत्र में अराजकता फैल गई थी। जब धूल छंटी तो नजारा देखने लायक था। बीरस अब भी जमीन पर था, जबकि यामोशी ने अपने हाथ में एक विशाल ऊर्जा गोला इकट्ठा कर लिया था। ये तुम्हारे अंत की शुरुआत है बीरस। यामोशी ने अपनी पूरी ताकत उस ऊर्जा हमले में भर दी और सीधे बीरस की ओर उछाल दिया। बूम। धरती हिल उठी, आकाश कांपने लगा। लेकिन ठीक उसी क्षण एक तेज झलक ने हवा में चमक बिखेर दी। एक हल्का सा कंपन हुआ और देखते ही देखते विस बीच में आ गया। मैं अपने प्रभु का अंत नहीं होने दूंगा। बिना एक पल गंवाए विस ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और यामोशी के ऊर्जा हमले को रोक लिया। तो तुम भी कूद पड़े विस? यामोशी मुस्कुराया। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। यामोशी और विस आमने सामने खड़े थे। एक की आंखों में चुनौती थी तो दूसरे की आंखों में रहस्य। विस ने यामोशी की ओर देखा और हल्के से कहा, तुम्हारी शक्ति देवताओं की सीमा से भी परे है। यामोशी ने बीरस को गहरी चोट दी थी, लेकिन वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। यह यहीं खत्म नहीं हुआ है। मैं वापस आऊंगा और जब मैं लौटूंगा तो इस अधूरी लड़ाई को पूरा करूंगा। इतना कहते ही यामोशी ने अपने शरीर से एक बड़ा विस्फोट किया और देखते ही देखते गायब हो गया। बीरस और विस उसकी शक्ति को महसूस कर सकते थे, लेकिन वह अब उनकी पकड़ से बाहर था। बीरस गंभीर रूप से घायल था। विस ने उसे तुरंत उसके ग्रह पर वापस ले जाने का फैसला किया। उसने बीरस को उपचार देना शुरू किया, लेकिन यह सामान्य चोट नहीं थी। अजीब बात है, यह घाव तो भर चुका है, लेकिन फिर भी बीरस जाग नहीं पा रहा। विस ने गहरी सांस ली और अपनी लाठी उठाई। उसने बीरस के शरीर से कुछ बूंदें हवा में उठा ली और उन्हें गौर से देखा। मेरे पास एक उपाय है जिससे श्री बीरस की बोरियत भी दूर हो जाएगी और वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। इसके साथ ही विस ने सयान की खोज शुरू की। वह जानता था कि सयान की नस्ल लगभग समाप्त हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि यामोशी का कोई रहस्य अब भी बचा हो सकता है। उसने सयान जाति के बचे हुए लोगों की खोज शुरू की, लेकिन जो कुछ मिले वे बेहद कमजोर थे। सयान योद्धाओं की असली शक्ति खो चुकी है, विस ने सोचा। हालांकि उसे एक रहस्य का पता चला। सुप्रीम सयान की एक प्राचीन रक्त रेखा अभी भी मौजूद थी। यह रक्त रेखा उन योद्धाओं से जुड़ी थी जो सयान इतिहास के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। विस को जल्द ही एक ग्रह मिला जहाँ सयान योद्धा रहते थे। जब वह वहाँ पहुंचा तो उसने एक महिला को देखा गिनी। वह कोई योद्धा नहीं थी, लेकिन उसके में प्राचीन सयान शक्ति का अंश बह रहा था। अगर इसको सही दिशा में मोड़ा जाए तो एक नया शक्तिशाली योद्धा जन्म ले सकता है। विस ने बिना किसी को बताए बीरस के खून का एक अंश गिनी के अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यह बच्चा कितना शक्तिशाली बनता है। बिना कुछ कहे विस अपने ग्रह की ओर लौट गया। वह जानता था कि समय आने पर यह बच्चा पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख देगा। कुछ महीने बीत चुके थे जब एक घटना घटी जिसने सयन जाति के भाग्य को बदल दिया। बारडॉक का पुत्र काकरोट जन्मा था, लेकिन उसके जन्म ने सभी को चौंका दिया। उसकी शक्ति व्यावहारिक रूप से शून्य थी। कैसे हो सकता है कि एक सयन योद्धा इतना कमजोर पैदा हो? बारडॉक सोच में पड़ गया। हालांकि विस को कुछ अलग महसूस हुआ। उसने देखा कि काकरोट की ऊर्जा साधारण नहीं थी। उसमें विनाश के देवता की शक्ति का अंश था जो अब तक किसी भी नश्वर के पास नहीं था। एक साधारण बच्चे में इतनी दिव्य शक्ति, विस को विश्वास नहीं हुआ। इस बीच सम्राट फ्रीजा ने एक भयावह योजना बनाई। उसने सयन जाति का अंत करने के लिए अपनी पूरी सेना को एकत्र करना शुरू कर दिया। बारडॉक को इस खतरे का आभास हो चुका था। उसने जल्द ही निर्णय लिया, मैं अपने बेटे को बचाऊंगा। उसने काकरोट को एक छोटे से स्पेस पॉड में रखा और उसे पृथ्वी की ओर भेज दिया। बेटा, मुझे यकीन है कि एक दिन तुम बड़े होकर हम सयन का बदला लोगे। बारडॉक ने अपने बेटे की ओर आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में गर्व और उम्मीद थी। इस बीच उसने अकेले ही फ्रीजा के खिलाफ एक अंतिम हमला करने का निश्चय किया। वह जानता था कि यह लड़ाई एक तरफा होगी, लेकिन फिर भी वह बिना लड़े हार मानने वालों में से नहीं था। एक जबरदस्त ऊर्जा विस्फोट के साथ उसने फ्रीजा को चुनौती दी। फ्रीजा के विनाशकारी हमले के बाद सब कुछ समाप्त हो चुका था। सयन योद्धाओं की महान जाति अब केवल इतिहास बन चुकी थी। यहाँ तक कि सबसे समझदार और शक्तिशाली योद्धा भी इस आघात से बच नहीं पाए थे। लेकिन इस विनाश के बीच एक नई कहानी जन्म ले रही थी। काकरोट, जिसे पृथ्वी पर भेजा जाना था, अब एक नए मार्ग पर था। मैं उसे अपनी देखरेख में लूंगा, विस ने सोचा। उसने अपनी अपार गति से छोटे सयन जहाज को बीच में ही रोक लिया और उसका निरीक्षण करने लगा। यह लड़का लॉर्ड बीरस जैसा नहीं दिखता, लेकिन इसकी नसों में कुछ अलग बह रहा है। विस को यकीन हो गया कि भविष्य में यही बच्चा वह शक्ति हासिल करेगा जो उसे सयन की विरासत को वापस लाने में मदद करेगी। इस बीच बीरस अभी भी गहरी नींद में था, अपने महान युद्ध के बाद की थकान में डूबा हुआ। समय बीतता गया। काकरोट के आगमन को 5 वर्ष हो चुके थे, लेकिन वह एक साधारण सयन बच्चा नहीं था। उसकी शक्ति किसी भी 5 वर्षीय योद्धा से कहीं अधिक थी। यह बच्चा कुछ खास है, इसे प्रशिक्षित करना होगा। विस ने काकरोट के प्रशिक्षण की शुरुआत की। एक नई
नई यात्रा, एक नई ताकत और एक नए भाग्य की ओर। काकरोट पहले ही एक नए स्तर की शक्ति तक पहुंच चुका था। वह सुपर साइयन भगवान की शक्ति को समझ चुका था और उसमें विनाशकारी ऊर्जा को मिलाने में भी सक्षम था। ये वही शक्ति थी जो विनाश के देवता बीरस के पास थी। वाह, यह अविश्वसनीय है काकरोट, तुम्हारी शक्ति आश्चर्यजनक रूप से बढ़ रही है, भेस ने कहा। लेकिन शक्ति केवल निरंतर प्रयास से नहीं बढ़ती, विश्राम भी उतना ही आवश्यक है। अब तुम्हें आराम की जरूरत है काकरोट, भेस ने समझाया। तुम्हारी शक्ति तभी और बढ़ेगी जब तुम्हारा शरीर और मन दोनों संतुलित होंगे। काकरोट ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं थोड़ा आराम करूंगा, लेकिन जल्द ही अपनी शक्ति को और बढ़ाना चाहता हूँ। इस बीच भगवान बीरस अभी भी अपनी गहरी नींद में था, लेकिन भेस को पता था कि जब वह जागेगा तो एक नई चुनौती सामने आएगी। काकरोट, चाहे तुम विश्वास करो या नहीं, लेकिन बीरस सभी 12 डिस्ट्रक्शन के देवताओं में सबसे शक्तिशाली है, भेस ने कहा। अगर तुम उससे आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर शक्ति को प्राप्त करना होगा। काकरोट ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि मैं कर सकता हूँ। मैं एक दिन बीरस को हराकर उससे भी ताकतवर बनूंगा। इसी दौरान दूर एक और ग्रह पर वेजेटा भी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कठोर प्रशिक्षण में लगा हुआ था। मैं फ्रेजा को कभी अपने ग्रह को नष्ट करने नहीं दूंगा, वेजिटा ने प्रतिज्ञा की। एक विलक्षण योद्धा होने के नाते वेजिटा ने अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए खुद को और अधिक शक्तिशाली बनाया और फिर वह क्षण आया जब वह सुपर साइयन के स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो गया। अब मैं अपने सैयन पूर्वजों का सम्मान वापस लाऊंगा, वेजिटा गर्जा। अब दो सबसे महान योद्धा अपनी सीमाओं से परे जाने के लिए तैयार थे। यूनिवर्स के लिए एक नया युग आने वाला था जहां काकरोट और वेजिटा इतिहास की नई कहानी लिखने जा रहे थे। वेजिटा अपने प्रशिक्षण में लगा हुआ था। वह खुद से कह रहा था, फ्रीजा की दयनीय सेना मेरे सामने कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन मुझे अपनी शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करना होगा। हालांकि वेजिटा के पास विलक्षण प्रतिभा थी, फिर भी वह काकरोट की शक्ति के स्तर तक नहीं पहुंच सका। काकरोट की जन्मजात शक्ति विनाश के देवता से जुड़ी थी, जिससे वह स्वाभाविक रूप से असाधारण था। उधर विनाश का लॉर्ड बीरस गहरी नींद में था, लेकिन ग्रह पर कुछ असामान्य हो रहा था। उस रात काकरोट ने पहली बार पूर्ण चंद्रमा को देखा। जैसे ही उसकी आंखें की रोशनी से मिली, उसके भीतर एक अव्यक्त शक्ति जाग उठी। यह क्या हो रहा है, काकरोट ने दर्द से चीखते हुए कहा। तो गाइस, ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब, लाइक करें। ओके।